कुछ भी पार्ट्स किसी भी डिपार्टमेंट का कंपनी हो, चाहे वो ऑटोमोटिव का ही क्षेत्र का हो, तो मान लेते हैं ऑटोमोबाइल क्षेत्र का कोई कंपनी हो। इधर देखिए, बोतल रख दीजिए, आप लोग इधर देखिए, सब लोग इधर देखेंगे। अगर कोई गाड़ी का एक एक्सेल बन रहा है या पिस्टन बन रहा है या फिर क्रैंकशाफ्ट बन रहा है, कोई एक पार्ट बन रहा है, तो वहां पे क्या उत्पादन हो रहा है? क्रैंकशाफ्ट उत्पादन हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग क्या हो रहा है? क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट कहाँ लगता है? गाड़ी के इंजन का मेन पार्ट है क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट, ठीक है। तो वो क्रैंकशाफ्ट बन रहा है, पिस्टन बन रहा है, रिंग बन रहा है, कनेक्टिंग रड बन रहा है, तो वो क्या हो रहा है? उत्पादन हो रहा है। और उसको बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के मशीनें लगा रहेगी, कई प्रकार के मशीन लगा रहेगा, जैसे सीएनसी हो गया, वीएनसी हो गया, लेथ मशीन हो गया, प्रेस मशीन हो गया, हाइड्रोलिक, ठीक है। कई प्रकार के आपको अभी जो काम हो रहा है, सारा मजदूर का मजदूरी के मतलब बेरोजगार किए जा रहा है। अभी क्या आ रहा है? रोबोट। रोबोट ऑटोमोटिव के क्षेत्र में एक एक रोबोट 50-50 आदमी का काम निपटा दे रहा है। तो कई प्रकार के मशीन, रोबोट, जेसीबी हर प्रकार के काम कर रही है, तो बेरोजगारी बढ़ रही है, ठीक है। तो हम आते हैं फिर से वापस प्रोडक्शन लाइन पे। तो क्या उत्पादन हो रहा है? क्रैंकशाफ्ट उत्पादन हो रहा है, पिस्टन, रिंग, तो इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। समझ गए? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किसको बोलते हैं, समझ गए? आज जो कंस्ट्रक्शन की कंपनी तैयार हो रहा है, मतलब ये प्लांट को तैयार किया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में ही सब मशीन को बैठा दिया जाता है, फिट कर दिया जाता है, असेंबल कर दिया जाता है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, सीमेंट हो या ऑटोमोबाइल का हो, कोई भी चीजें हो। तो ये हो गया प्रोडक्शन लाइन। और जो उसमें मशीन चलाएगा, सुनिए इधर, जो सीएनसी मशीन चलाएगा वो क्या बुलाएगा? सीएनसी ऑपरेटर, ठीक है। जो मशीन को चलाएंगे, जो प्रोडक्शन देंगे, वो क्या होंगे? सीएनसी ऑपरेटर। और 10-20 सीएनसी ऑपरेटर के साथ जो काम करेगा, उस सबका जो हेड रहेगा, वो बुलाएगा प्रोडक्शन इंचार्ज। उतना सारा एरिया में प्रोडक्शन निकल रहा है, उसका सारा इंचार्ज कौन है? ये ऋतु है। ऋतु इज ए प्रोडक्शन इंचार्ज। कोई भी आप लोग को दिक्कत होगा प्रोडक्शन से रिलेटेड, मशीन से रिलेटेड, तो ऋतु आएगा, ठीक है। ऋतु क्या है? आप लोग से ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है, ठीक है ना। वो पहले से काम करके सीख गया है सारा चीज, अब वो काम करा रहा है, एक्सपर्ट आदमी है, ठीक है। फिर होता है शिफ्ट इंचार्ज। आपका ABC शिफ्ट बांट रहा है, किसको कौन सा शिफ्ट में डालना है, किसका एक हफ्ता शिफ्ट खत्म होने वाला है, मंडे से शिफ्ट किसका चेंज होने वाला है, वो सब तय करेगा शिफ्ट इंचार्ज। तबादला सरकारी में भी होता है, किसका कहां से तबादला करना है, वो सारा डिपार्टमेंट होता है ना। इसके बाद जब आप प्रोडक्शन दे रहे हैं, तो वो प्रोडक्शन जो दिया हुआ, जो आपका क्रैंकशाफ्ट है, वो डायरेक्ट कंपनी में नहीं जाएगा। जैसे मान लेते हैं हीरो का हो, होंडा का हो, बजाज का हो, मारुति का हो, या फिर टाटा मोटर्स का हो, किसी भी कंपनी का। टाटा मोटर्स का हम बना रहे हैं क्रैंकशाफ्ट, तो डायरेक्ट नहीं जाएगा टाटा प्लांट में। उसको अभी प्रोडक्शन के बाद एक क्वालिटी वाला चेक करेगा कि आप जो क्रैंकशाफ्ट बनाए हैं, वो क्रैंकशाफ्ट सही है या आप गलत बनाए हैं, कहीं ब्लू होल्स, कहीं डाइमेज, या फिर डायमेंशन उल्टा पलटा तो नहीं सेट किए, सब चेक करेगा। आप ठीक से बैठ जाइए ना, सब लोग ठीक से बैठ जाइए। क्यों इज्जत की तबादला उड़ाइएगा वीडियो में, हम डालेंगे भी नहीं, इसलिए अच्छा से बैठिए, ठीक है। कौन चेक करेगा? क्वालिटी इंचार्ज। क्वालिटी इंचार्ज कौन है? वो क्वालिटी इंचार्ज है। इनकी इतनी पावर है ना, ये खड़ा हो जाएगा तो ये प्रोडक्शन आगे नहीं जाएगा, ये पार्ट्स आगे नहीं जाएगा, बोल देगा ये खराब निकाल रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। ये सारा चेक करेगा क्वालिटी, ये अफसर है,
हाँ अफसर है, अफसर है, उस पार्ट्स का अफसर है। क्वालिटी है, क्वालिटी मीन्स क्वालिटी, नॉट फॉर कंप्रोमाइज, कुछ भी कंप्रोमाइज नहीं करना है उसके लिए। जो प्रोडक्ट निकल रहा है अगर उसमें आप कुछ भी कंप्रोमाइज करके प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिए और वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकला तो कंपनी से तुरंत आपके पास आदमी आएगा, टाटा मोटर्स का स्टाफ आएगा। ये पार्ट्स आपने कैसे अप्रूवल कैसे चेक करके बाहर निकाला, फिर आपको जाना पड़ेगा टाटा मोटर्स। रीजन बताइए, उसको सॉल्यूशन कीजिए, 10 प्रकार के उसको मैनेज कीजिए। अब अगर टाटा वाला भी बना करके भेज दिया मार्केट तो होगा और हंगामा। एक यहाँ गलती किया, बिना लापरवाही से बिना जांच किए आगे भेज दिया, और दूसरा लापरवाही किया टाटा मोटर्स के एम्प्लॉय स्टाफ तो उसको भी कस दिया। अब वो गाड़ी चला गया डीलरशिप में, मार्केट में, वहाँ से प्रॉब्लम हुआ तो सोचिए कस्टमर दौड़ेगा एजेंसी में, एजेंसी में वो पूरा हल्ला गुल्ला होगा, फिर वो पार्ट्स एजेंसी वाले भेजेगा कंपनी में, फिर वो कंपनी वाला पार्ट्स भेजेगा आपके पास। पटना से पार्ट्स भेजे आप सासाराम, और सासाराम से फिर पार्ट्स आ गया आपके पास। जब उस टाइम पार्ट्स आएगा ना तो आपको जवाब देना पड़ेगा ज्यादा। तो कॉन्फिडेंशियल काम है क्वालिटी, काम तो बहुत अच्छा है, चेक करना है, साइन मारना है, टैग लगाना है और उस पर डेट लिख के अपना नामों लिखना है, तभी तो आप धराइएगा, है ना। रिक्सी दरोगा के काम आप कर रहे हैं, आपका काम है चोर को पकड़ना। जो पार्ट्स निकल, तो 2 डिपार्टमेंट आपको समझ में आ गया। प्रोडक्शन में प्रोडक्शन उत्पादन देते हैं, कोई पार्ट्स को बनाते हैं, क्वालिटी में उस प्रोडक्ट को, उस पार्ट्स को चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, तब पैक करके हम बेचते हैं, ठीक है। उसके बाद असेंबली, मोल्डिंग, लोडिंग अनलोडिंग। लोडिंग अनलोडिंग क्या होता है? चढ़ाना उतारना, वो आपका फिजिकल काम कर देगा। लो ये सारा पार्ट्स बना हुआ है, सब उसमें डालो, पैक करो, पैक करके चढ़ाओ उस पर, या फिर कोई सामान आया उतारो उसको, तो उसको बोलते हैं लोडिंग अनलोडिंग। वो काम करते हैं जो 10वीं से नीचे होते हैं, एकदम बिल्कुल बेचारे नहीं पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या करेंगे, शरीर से ही काम करेंगे, लोडिंग अनलोडिंग। अगर आप प्लांट में आए तो प्लांट में सारा सुविधा रहता है, आपके पास हाइड्रोलिक जक रहता है, मशीन रहता है, गाड़ी रहता है, हर एक प्रकार से, तो उस तरीक़ा से आपको करना होता है। अगर आप रेलवे स्टेशन पे है, सीमेंट खाद वाद आता है तो आप देखबे करते हैं पीठ से सब लोग उतारता है, तो आपका सुविधा के अनुसार है, जिस जगह पे है वहाँ पे क्या क्या कंपनी सुविधा दे रखा है, क्या क्या अगला आदमी आपको सुविधा दे रखा है, ताकि आपका लोडिंग अनलोडिंग जो है आसान हो जाए। लोडिंग अनलोडिंग काम करना भी एक आर्ट होता है, एक कला होता है। यूँ फटाफट शरीर के बल से हम सामान को उतार देंगे, चढ़ा देंगे, कितना एंगल पे आपको झुकना है, किस तरीक़ा से आपको स्ट्रेट होना है, किस तरीक़ा से सामान को पकड़ के चढ़ाना है, वो सब आप ट्रेन रहिएगा तो आपका फिजिकल बॉडी डैमेज नहीं होगा। फिजिकल बॉडी डैमेज नहीं होगा कहने का मतलब है कि आपका जो शरीर है, जैसे किसी का हड्डी टूट गया, छटक गया, नस दब गया, या फिर कमर में दर्द हो गया, ये सब आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा जब आप ट्रेन रहेंगे, ठीक है। समझ गए चीज़ें, उसको बोलते हैं लोडिंग अनलोडिंग। असेंबली क्या होता है? असेंबलिंग जैसे मान लेते हैं डैम्पर बन रहा है या हब बन रहा है, या फिर कुछ ऐसा पार्ट्स के नाम बताइए आप लोग जो जानते हैं। कोई एक पार्ट्स बन रहा है, मान लेते हैं गेट बन रहा है, गेट, जो गेट हम लोग खोलते हैं, तो गेट में कई प्रकार का सामान अटैच हुआ रहता है। एक देखते हैं पकड़ने वाला ऐसे होता है हैंडल, उसके बाद एक बॉडी की तरह होता है इतना छोटा, और उसमें नट बोल्ट लगा रहता है, हर एक प्रकार का स्क्रू लगा रहता है, बहुत चीज़ें लगा रहता है। तो असेंबली में वही काम होता है, 3-4 प्रकार के सामान आपके पास आ गया और सबको जोड़ना होता है, जोड़ के असेंबल कर दिए, ठीक है।
यानी कि 2 और 2 पार्ट्स से अधिक को हम जोड़ देते हैं या कई प्रकार के मतलब सामान को एक साथ हम उसको अटैच कर देते हैं, अटैच करके एक सामान बनाते हैं, एक पार्ट्स बनाते हैं, उसी को बोलते हैं असेंबली। अब बहुत काम हो रहा है वहाँ तो असेंबली एरिया, उस एरिया में बहुत सारा काम हो रहा है असेंबलिंग का। कहीं कहीं ऐसा भी मिलेगा कि मशीन से ही आपको असेंबल करना है, सारा चीज़ मशीन पर रख रहा है, ऊपर सारा हाइड्रोलिक प्रेस मशीन आकर के दबा दे रहा है, असेंबल कर दे रहा है। कई प्रकार के मशीन होते हैं जैसे पार्ट्स के अनुसार, तो 2 से अधिक पार्ट्सों को जोड़ना उसको बोलते हैं असेंबलिंग या फिटिंग। ठीक है, समझ गए। मोल्डिंग में क्या होता है? मोल्डिंग एरिया में क्या होता है? मोल्डिंग एरिया में गर्म करके कुछ पार्ट्स को बनाया जाता है, हीटिंग पार्ट्स वहां होता है। ठीक है, हाँ समझ गए ना, समझ गए चीजें। तो ये होता है कंपनी के डिपार्टमेंट्स, या तो प्रोडक्शन में रहेंगे, या तो आप मोल्डिंग में रहेंगे, असेंबलिंग में रहेंगे, लोडिंग अनलोडिंग में रहेंगे। लोडिंग अनलोडिंग में तो आप लोग नहीं रहेंगे, डिपार्टमेंट बताए। एक और बच गया पेंट शॉप। पेंट शॉप, पेंट शॉप में क्या क्या काम होता है? पेंट शॉप का मतलब हुआ कि जो आपका पार्ट्स बन रहा है, फोर व्हीलर का आपका बॉडी पार्ट्स बन रहा है, तो आप देखते हैं ना लाल कलर का गाड़ी, व्हाइट कलर का गाड़ी, ब्लैक कलर का गाड़ी, तो वो क्या है? पेंट सेक्शन का कमाल है। उसको ले जाया जाएगा पेंट सेक्शन में, खूब बढ़िया से उसको तरीका से पेंट किया जाता है। वो पेंट किया हुआ कंपनी का, मार्केट का कोई कितना भी एक्सपर्ट पेंट करेगा, अंतर पड़ जाएगा आसमान जमीन का। तो पेंट शॉप एरिया में पेंटिंग का काम होता है, एकदम नीट एंड क्लीन। पेंटिंग का काम करेंगे पेंट शॉप एरिया में तो आपको मिलेगा फुल एप्रोन, यहाँ से लेकर नीचे तक आपको एक ड्रेस मिलेगा। हाँ, वो इसलिए मिलेगा कि आपको पेंट ना चू जाए, पेंट ना छिड़क जाए, तेजाब ना छिड़क जाए, कोई केमिकल ना पड़ जाए, और हीटिंग एरिया थोड़ा सा रहेगा तो उससे आपको सुरक्षा, वो सारा चीज उसके लिए आपको मिलेगा फुल एप्रॉन। तो इसको बोलते हैं पेंट शॉप एरिया। समझ गए चीजें, कंपनी की बात है। अब कंपनी में काम क्या करना है, कैसे करना है, कैसा व्यवहार रखना है, फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होता है, ये सब चीजें हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए तो 3-4 प्रकार की चीजें।